हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। आप सबको पता है कि हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डीएलएड इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि पर्सनली मैं वहाँ पे मैसेजेस करता हूँ, जो भी मुझे बताना होता है आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर दिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो दिया था। इसके बाद मैं एक वीडियो दूंगा ऑल अबाउट जामिया, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मतलब क्या है, फाउंडेशन कब डाला गया, कौन फाउंडर है, कहाँ डाला गया, और बाकी सारी पूरी हिस्ट्री उसकी पूछी जाती है, सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो होपफुली मैं कल तक दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेसिकली कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रिपरेशन डीएलएड का इंटरव्यू के लिए कैसे शुरू करने वाले हैं। और उसी कड़ी में आज हमारा एक वीडियो है जिस पे हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे इंटरव्यू को, कौन कौन सी चीज़ें डिफिकल्टी आपको आती है उसको ओवरकम कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें। इसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाले वीडियो में दे दूंगा आपको, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दे दूंगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। देखिए पता है आपको इतने डिटेल मैंने कहीं नहीं बताया होगा, खास करके डीएलएड के बारे में, बीएड के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, सब चीज़ एक एक चीज़ों के बारे में आपको इतने डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं बताता हूँ आपको, खास करके डीएलएड और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, ठीक है। ये वीडियो देखोगे आप, और सिर्फ देखोगे नहीं, देखोगे उसका जो चीज़ें मैंने बताया उस पर अमल करोगे, थोड़ा पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे, तो 100% दावा है, मेरी गारंटी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यू में पूछा कुछ भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आपका आएगा तो आप कर ले जाओगे। तो यार इतना कुछ मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, तो आप सब भी मुझे थोड़ा अपना प्यार बरसा दो यार, मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि वीडियोस देखते हो जो लोग भी देखते हो ना, तो मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर से ज़्यादा वो लोग होते हैं जो न्यू कमर्स हैं, जो वीडियो देख करके बस चले जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और फिर मुझे भी यहाँ से मोटिवेशन मिलता है थोड़ा आपके लिए काम करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप सबको अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि भाई जामिया का इंटरव्यू है ना, तो बहुत बड़ी बात है, पता नहीं टफ होगा क्या होगा, मेरा कैसे हो पाएगा इतनी भीड़ में। टेक इट लाइट यार, सब कुछ हो जाएगा। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जामिया का इंटरव्यू कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, जामिया में इंटरव्यू मेरा तो नहीं हो पाएगा भाई, मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं है, इतना करेज नहीं है मेरे अंदर इन सब चीज़ों को फेस करने का, मैं तो नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब बातें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अब तक आप पहुँचे हो ना, रिटर्न टेस्ट करेक्ट करके आप पहुँचे हो ना, तो आगे भी पहुँचोगे। मेरी बात का बस ध्यान रखना, आगे भी पहुँचोगे आप। थोड़ा सा मोटिवेशन रखो, मोटिवेटेड फील करो, इसको लाइट लो यार, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा सब। तैयारी करते रहो, लाइट रहो, दिमाग में ज़्यादा फितूर नहीं चढ़ाना है, ठीक है। और कई बच्चों का मैसेज आता है, सर इतनी भीड़ है, 300 प्लस बच्चे बुलाए हैं सर, 100 सीट है, कैसे हो पाएगा। अरे होगा भाई, पहले सोच लोगे तो नहीं होगा, सोचोगे पॉजिटिव रहोगे तो होगा, आपका ही होगा, क्यों नहीं होगा। मैं प्रिपरेशन कराने के लिए बैठा हुआ हूँ, आप लोग फॉलो तो करो, करके तो देखो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जिनका भी जो भी मीडियम है, जैसे सपोज करो कि मतलब उर्दू मीडियम का पहले लेते हैं, या फिर जो भी है आपका उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग और राइटिंग करना शुरू कर दो। आपका अगर हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग राइटिंग करना शुरू कर दो, आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट में रीडिंग राइटिंग ये सब चीज़ें आती होगी। पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम खास करके अगर मैं बोलूँ, उर्दू मीडियम वाले बच्चे की तगड़ी बेइज्जती हुई थी, इतनी बेइज्जती हुई थी कि बच्चे रोते हुए बाहर आ रहे थे। मेरे खुद के स्टूडेंट रोते हुए बाहर आ रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रीडिंग सही से नहीं कर पाते, राइटिंग नहीं कर पाते, या फिर ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं चीज़ों का। जवाब नहीं देना बड़ी बात नहीं है, आपको बेसिक्स पता हो, सबसे पहले मैनर्स हो बोलने का, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना चुप रहना है, ये सब बातें आपको पता हो। नहीं पता होगा तो फिर वही बेइज्जती झेलोगे। उर्दू मीडियम वाले का खास करके पिछली बार बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, बच्चे रोते हुए बाहर निकल रहे थे। मेरे खुद के स्टूडेंट भी कई ऐसे परेशान होकर बाहर निकल रहे थे। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जो बच्चे रोते हुए निकले थे उसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ है, काफ़ी सारों का हुआ है। तुम लोग करके जाओ ना, मैं मिलवा भी दूंगा, एक बार एडमिशन लो, मैं मिलवा दूंगा उन सारे बच्चों से। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड में भी हैं, और इस बार भी आप लोगों का पता है 40 प्लस, उस दिन मैंने 20 प्लस बताया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला 40 प्लस रिजल्ट सिर्फ मेरे यहाँ से हुआ है, मेरे पास से जो बच्चे मेरे गाइडेंस में है। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वो उन बच्चों का जो टेलीग्राम पे कॉन्स्टेंटली मेरे टच पे थे, मेरे सजेशन के हिसाब से पढ़ रहे थे, मेरे वीडियो से पढ़ रहे थे यूट्यूब में, उन सब बच्चों का मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा यूट्यूब में जो मोटिवेशन लेके वीडियो से पढ़ा वो अलग बात है, जो मेरे पर्सनल कॉन्स्टेंटली टच में थे 40 प्लस बच्चों का सिलेक्शन उसमें से हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि रोने वाली बात ऐसा है कि भाई अगर तुमको रुला दिया, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा या तुम्हारा इंटरव्यू खराब गया, लेकिन जब गलत काम करोगे तो परेशान भी होगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी पूरी रखो, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहो। वो जैसा भी बिहेव करे, जैसा भी करे, उसको फेस करने के लिए रेडी रहो, तैयारी पूरी रखो। तैयारी में बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें देखना होता है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना होता है। सब धीरे धीरे करते रहो, मतलब एक बार में कुछ नहीं हो जाएगा, एक दिन में कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, धीरे धीरे कुछ करते रहो। जैसे कि उर्दू वालों के लिए मैंने बताया था भाई कि कुछ अशार याद कर लो, कुछ शेर याद कर लो। अब शेर कुछ मेयारी होना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बेहुदा सा गज़ल पढ़ लो आप,
गज़ल भी हो, थोड़ा मेयारी हो तो ठीक है, वरना कुछ मोटिवेशनल से याद कर लो, अल्लामा इकबाल के, किसी के भी, दाग दहलवी के कर लो, जिनका आपको अच्छा लगता है, गालिब के अशार पढ़ लो, जिनका भी ठीक लगता है। मैंने एक दो नाम बताया, इन्हीं का रटने मत लग जाना, किसी का भी कुछ अशार याद कर लो, उसका मफ़हूम पता होना चाहिए कि उसका मानी क्या है, उस अल्फाज में जो उस शेर में उस जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है उस लफ्ज़ का मानी क्या है, मफ़हूम क्या, क्या मतलब है उसका, ये सब पता होना चाहिए। काफ़िया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रदीफ़ क्या है, ठीक है। उसके बाद मुतज़ाद मुतरादिफ़ क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। हुरूफ़ तहजी टोटल कितनी है, उम्मीद है आप बात को समझ रहे होगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये सारी चीज़ें करनी है और इसके अलावा भी करनी है, मैंने बेसिक्स करने हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, देखो है क्या, एक तो होता है कुछ बच्चे होंगे कि हो सकता है मैं बताना नहीं चाहूँ, सर मैं बताऊंगी नहीं या बताऊंगा नहीं। देखो अगर आप लड़का हो, आपके उस तरह का अगर सूट बूट है, उस तरह का लिबास है, उस तरह के कपड़े पहनते हो, दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पजामा पहनते हो, वो तो खुद पहचान जाएंगे आप मदरसा वाले हो। और बच्चियों के लिए है क्या कि बुर्का तो अक्सर लड़कियां लगाती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसा वाले लगाएंगी, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक पहचाना नहीं जाएगा। तो आप बताना अगर चाहते हो या आप इस चीज़ को शो करना चाहते हो, या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके कपड़े से, आपके खुद बोल करके, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप तैयार रखो। मतलब कि मदरसा वाले बच्चे हो तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछली बार कुछ बच्चों को पूछा था कि आलम बरज़ख क्या है, और मैं भूल गया यार, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आलम बरज़ख और आलम अरवाह मेरे ख्याल से था, जो भी था मैं भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होती है, अपने पूरे बेसिक्स पता होना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होगे, ठीक है। हिंदी वाले क्या करेंगे, हिंदी वाले कुल वर्ण टोटल कितने हैं वो सब याद कर लेंगे, याद कर लेना आप लोग, अलंकार याद कर लेना। उसके बाद हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम छंद पूछा गया था, दोहा, सोठा, रोला, बरवा, ये सब चीज़ें पूछा गया था भाई। अगर न भी बता पाओ तो बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना ये सब चीज़ें देख के जाओ भाई। जब मैं बता रहा हूँ पहले से, तो देख के जाने में क्या क्या दिक्कत है। कुछ दोहा याद कर लो, कबीरदास का किसी का भी कुछ दोहा याद कर लो, +2 अपने 12th की किताब से, 10th की किताब से, कहीं से भी, इंटरनेट से कुछ दोहा याद कर लो थोड़ा बहुत, ताकि वो इंप्रेशन पॉजिटिवली पड़े। अगर आपको पूछा जाए तो अलग अलग शब्द लिखवाते हैं कई बार, जैसे हिंदी में मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि उज्ज्वल एक शब्द होता है, उज्ज्वल लिखवा के दिखते हैं, ठीक है, कि लिख के दिखाओ कि कैसा आप लिख पाते हो नहीं पाते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो आपको लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, जिन बच्चों का इंग्लिश है, मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ हिंदी करके फारिग हो जाओ। ये पूरी वीडियो देखना, एक एक चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश जिन बच्चों ने सिलेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज लिया है, ठीक है, मतलब सॉरी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया है, उर्दू या हिंदी मीडियम में, जो भी मीडियम हो, आपका इंग्लिश है तो आप अपना इंट्रोडक्शन, हिंदी के बजाय इंग्लिश लिखना चाह रहा था, मैं भूल गया, गलती से हिंदी हो गया। आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी तैयार रख लो, हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लो, इंग्लिश में भी अपना इंट्रोडक्शन तैयार रख लो। और अंग्रेजी में सिलेक्शन आपका हुआ है ना, तो अभी आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश में आपके इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टाइप ऑफ नाउन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, अच्छे से काइंड ऑफ सेंटेंसेस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लेना। और मैं अगर इतना बता रहा हूँ तो सिर्फ इतना नहीं देखना, बेसिक्स में जो भी चीज़ें आती है यू बेटर नो, सारी चीज़ें आपको देखना है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अंदर में चले जाओ, तह पे चले जाओ, पढ़ो चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक जाते हो ना थोड़ा ठीक ठाक पढ़ो, ठीक है, मतलब टाइम पास नहीं करना है। सोशल साइंस वाले को क्या करना है, सोशल साइंस वाले के लिए भाई पूरी दुनिया है, मैंने यहाँ लिखा भी है, पूरी दुनिया। आपको क्या बताऊँ, जैसे कि बेसिक्स आता है आपको, सब पढ़ना है, नहीं आता है तो पढ़ो। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, मैंने यहाँ लिखा कि बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ो। लाइक इंडिया का एक्सटेंट क्या है, ठीक है, एरिया, एक्सटेंट एरिया क्या है भाई, जैसे कि मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि नॉर्थ टू साउथ में इंडिया का क्या एक्सटेंट है, और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का क्या एक्सटेंट है, ये पढ़ना है आपको भाई। लेटीट्यूडल एक्सटेंट पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट पढ़ना है। उसके बाद कोस्टल एरियाज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि है ना भाई, हमारे पास गुजरात है, मध्य प्रदेश है हमारे पास, ठीक है, गोवा है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और हमारे पास तमिलनाडु है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे पास, कर्क रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है, कौन से स्टेट की राजधानी नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या है इंडिया का, ठीक है, एरिया कितना है इंडिया का, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी वगैरह पता करना, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक चीज़ें आप पता कर लो। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा होपफुली बहुत जल्दी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप पॉलिटिकल साइंस में आओगे आप, तो भाई स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेट किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में स्टेट का डेफिनेशन है, ठीक है ना, पार्ट 3 में जैसे हमारे पास है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता होना चाहिए, स्टेट क्या है, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो मैं अक्सर पूछता भी हूँ, ठीक है। तो
अब साइंस वाले क्या करेंगे, साइंस वाले बेसिक पढ़ेंगे, लाइक सेल्स पता होना चाहिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप पता रखना। और मैथ्स वाले क्या करेंगे भाई, मैथ्स वाले तो अपना बेसिक क्लियर रखो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवेंट नंबर, ओड नंबर, रैशनल नंबर, बोर्ड मास, परसेंटेज, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है, उसके बाद एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पूरा ठीक से रखो, और एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए, सर्कल के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम पता हो आपको, फॉर्मूलाज अलग अलग, सर्कल के कॉन्सेप्ट पता हो। अब एक रूम को देख करके आप बता सकते हो ये क्यूबॉइड है, क्यूबिकल शेप है, या मुझे नहीं पता कैसा है, आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम, रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है, ट्रायंगल्स अलग अलग, ये सब चीज़ें मतलब बेसिक मैंने बता दिया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो लोग मैथ्स रखे होंगे उसको पता भी होगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, सपोज करो आपका इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू में जो कुछ भी बताया है आपको वो पढ़ना है, और अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाली चीज़ें भी पढ़नी है। मतलब अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप उर्दू छोड़ के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और अगर आपका उर्दू मीडियम है तो आप हिंदी छोड़ के सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर हिंदी मीडियम वाले क्या करना, जो भी चीज़ें मैंने बताया ना, हिंदी छोड़ के बाकी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। और उर्दू मीडियम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, उल्टा बोल दिया मैंने, हिंदी मीडियम वाले उर्दू छोड़ देना, और उर्दू मीडियम वाले हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे, तभी आपका काम बन पाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इंटरव्यू का मतलब पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी जो मैंने पढ़ा है, आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी आपको पूछा जाता है, सब कुछ करके जाओ, सब करके जाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी टाइम है भाई, आपकी तैयारी जितनी भी कर लो ना, पूरी नहीं होगी कभी तैयारी, बस ये सब अगर करके जाओगे ना आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये करके जाओगे तो आपको लगेगा नहीं मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ तैयारी की है। और वो अगर पूछेंगे आपसे, कई बार पूछते हैं कि बताओ आप क्या तैयारी करके आए हो, आप क्या प्रिपरेशन की हो, तो आप बताओगे ये सब चीज़ें, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको खुद में अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आप कर ले जाओगे। आप अगर खुद से जीत पा रहे हो, खुद को मतलब सेटिस्फाई कर पा रहे हो, खुद को अगर वो कर पा रहे हो आप सेटिस्फाई कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, तो फिर आप दुनिया जीत लोगे, आप दुनिया से जीत सकते हो। लेकिन अगर खुद से हार हो ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भाई अगर आप अपने मन से, अपने खुद से अगर हारे हुए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप खुद से अगर जीत करके चीज़ें कर रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितना मैंने बताया है सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा रेडी कर लो सब, ठीक है। ओनली आपके सब्जेक्ट्स से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भाई आप +2 करके आए हो ना, मिनिमम आप 12th तो करके ही आए हो। कुछ लोग ग्रेजुएशन मास्टर्स वाले भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मिनिमम आप 12th तो करके आए हो ना डीएलएड करने, तो आपसे एक्सपेक्ट किया है कि बेसिक चीज़ें तो आपको सारी की सारी पता होना चाहिए ना। बस उर्दू मीडियम वाले को हिंदी छोड़ना है, मैंने जो बताया पीछे वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि उर्दू मीडियम वाले को बस हिंदी छोड़ देना, और हिंदी मीडियम वाले को उर्दू छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ें आपको करना है। आज के लिए बस इसी ज्ञान के साथ यार विदा लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आगे मैं जामिया के वीडियो, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा। जामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अच्छे से एक चीज़ें कलेक्ट करके बना दूंगा। उम्मीद है आप मानोगे मेरी बातों को, आप समझोगे, इसको करोगे, इस पर अमल करने की कोशिश करोगे, और इसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है अगर आप इस चीज़ को मानोगे तो, ठीक है। पूछने का वो कुछ भी पूछ सकते हैं यार, लेकिन ये सब करके जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक दिन में सब, कोई भी ना इंसान यार एक दिन में सब कुछ नहीं सीख लेते, एक दिन में ज्ञानी नहीं बन जाता है, लेकिन आप जब धीरे धीरे करने लगोगे चीज़ें ना, तो आप ज्ञानी बन सकते हो, आप चीज़ों को कर सकते हो, आप ये सब चीज़ को आराम से हैंडल कर सकते हो। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। टेलीग्राम डायरेक्ट लिंक तो मैं दे नहीं सकता यार, वो फिर स्पैम हो जाता है बहुत ज़्यादा। टेलीग्राम का पर्सनल चैट का मैं आपको लिंक नीचे दे देता हूँ, और फिर इंस्टाग्राम का भी दे देता हूँ। आप मुझे मैसेज करना अगर आपको जुड़ना है तो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों को, ताकि साथ में हम सब मिलकर ग्रो करते हैं। जो भी चीज़ आपको पूछना होता है मुझे पूछते हो, अगर ये सब करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना फिर यूट्यूब में सारी वीडियोज़ में डाल दूंगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।